गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएसटीसीटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, जिसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। So, क्वेश्चन में क्या देना, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, ओके, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, मान लो कि ओके, सो देन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से डिस्टेंस x1 है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, x2 है। ओके, सो आपको पूछ रहा है कि यदि हम लोग सेकंड पार्टिकल इज मूव बाय डिस्टेंस d टुवर्ड द सेंटर, ये सेकंड पार्टिकल जो m2 है, इसको हम लोग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास मूव करते हैं बाय डिस्टेंस d। सो ओवरऑल डिस्टेंस कितना था, पहले x2 था, अभी कितना हो जाएगा, x2 माइनस d फ्रॉम सेंटर, राइट, बिकॉज ये d डिस्टेंस शिफ्ट हुआ टुवर्ड सेंटर। सो ये x2 इज अ टोटल डिस्टेंस, अभी शिफ्ट होगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड m2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस d। सो बोल रहा है कि टू कीप द सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे रखना है। सो ऑब्वियसली जैसे कि आपका ये दो ऑब्जेक्ट है, ये इधर थोड़ा शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, बट हमको सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे। सो पूछ रहे कितने डिस्टेंस उसको शिफ्ट करोगे। सो मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस क्या है आपका, वो d डैश है। सो फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 सिस्टम, सो आपका m1 x1 क्या होता है, m2 x2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड का जो मास प्रोडक्ट है, मास एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, वो सेम होना चाहिए। ओके, इसको मोमेंट ऑफ मास बोलते हैं। ओके, सो यदि हम राइट साइड से d डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, x2 माइनस d, सो हमको निकालना है कि हम लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस से मूव करते हैं। मैं कंसीडर कर लिया x1 माइनस d डैश, तो इसको आपको बस सॉल्व करना है, m1 d डैश आपका m2 x2 माइनस क्या हो गया, m2 d, सॉरी नॉट d डैश, जस्ट m2 d। सो यहाँ पे ये m1 x1 इक्वल टू m2 x2 है, सो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल है। सो आपका m1 d डैश इक्वल टू m2 d, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो d डैश बेसिकली क्या आ जाएगा, m2 m1 d। सो ऑब्वियसली यदि हम राइट साइड वाला जो m2 पार्टिकल को d डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं, तो m1 को भी हमें मूव करना पड़ेगा d डैश डिस्टेंस से टुवर्ड सेंटर ऑफ मास, ओके, टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पॉइंट। सो इसलिए यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास वाला ऑप्शन b एंड d है। हमारे आंसर के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, b है। ओके, आई होप आपको सोल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैन ऑफ वेट W is standing in a lift which is moving upwards with acceleration a. The apparent weight of the man is. So आपका जो लिफ्ट है, ओके, यहाँ पे आपका मैन स्टैंड किया हुआ है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। तो जो इसको जो एक्सेलरेशन मैन को एग्जैक्टली फील होगा वो क्या रहेगा आपका, सी, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, आपका एक्सेलरेशन क्या है, g रहेगा, बट लिफ्ट का भी स्पीड, लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन क्या a है। सो जो नेट एक्सेलरेशन वो है वो क्या हो जाएगा आपका g प्लस a। सो जो अपरेंट वेट रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका m, आपका ये जो नया g डैश है, आप इसको मैं g डैश लिख लेता हूँ। ओके, सो आपका यहाँ पे g प्लस a
आपने यहाँ से क्या किया, g कॉमन लिया, सो आपका अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस a बाई जी, एंड दिस mg इज द ओरिजिनल वेट। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे B। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी बॉडी इज मूविंग अपवर्ड आपको g प्लस a लेना है, बॉडी मूविंग डाउनवर्ड रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, g माइनस a। ओके, सो आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। प्लीज डाउनलोड आवर ऐप क्रैक एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल सच MCQ सॉल्विंग वीडियोस। थैंक यू। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड्स विद स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 2m। स्टेशनरी है मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 है, और जो फर्स्ट ब्लॉक का इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है, u दिया है। ये आपका दूसरा ब्लॉक है जिसका स्पीड 0 है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये लाइटर ब्लॉक क्या है आपका स्मॉल m, ये क्या हो जा रहा है आपका रेस्ट हो जा रहा है, और ये जो आपका हेवियर ब्लॉक है उसका स्पीड मान लो क्या v है। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 m1 v1 प्लस m2 v2। सो यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे आपका ये वाला ब्लॉक 0 है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हेवियर ब्लॉक स्टेशनरी है और आफ्टर कोलिजन आपका लाइटर ब्लॉक स्टेशनरी हो जाता है। सो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज डालो m u प्लस 0 और यहाँ पे क्या 0 प्लस 2m इंटू v। सो m u 2m v। सो आपका यहाँ पे v बाई u क्या आ गया, mm कैंसिल, v बाई u कितना दिख रहा है आपको 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, v2 बाई माइनस e1 माइनस u2। सो यहाँ पे जो आपका पहला ब्लॉक है उसका स्पीड है बट आफ्टर पहले ब्लॉक का स्पीड e1 है बट आफ्टर कोलिजन v1 क्या हो गया 0। तो यहाँ पे v2 बाय यहाँ पे क्या आएगा e1 बिकॉज u2 इज 0 और यहाँ पे v2 इज v1 इज 0, v2 है आपका। सो v2 यहाँ पे क्या हमने एज्यूम किया है, v एज्यूम किया है, e1 आपका क्या है u है। सो v बाई u, बट v बाई u क्या है आपका 1/2। हेंस करेक्ट आंसर इज C 0.5। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, स्टेशनरी बॉडी एक्सपोज्ड इनटू टू पार्ट्स m1 एंड m2, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2। सो ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का प्रॉब्लम है। सो बिफोर एक्सप्लोडिंग both the particles are raised। okay, after exploding वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे। ओके, सो आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। सो ये दोनों क्या है m1 v1 माइनस m2 v2। यदि हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर दे सो m1 बाय m2 इक्वल टू v2 बाय v1। सो पूछ रहा रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहता है, सेम रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ओके, सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होती है, p²/2m। सो मोमेंटम इज कंजर्व, सो ये कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो आपका जो काइनेटिक एनर्जी पहले ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली है। e1 के लिए m1 नीचे आएगा, इसके लिए m2 ऊपर आएगा। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका A। ओके, आई थिंक ये प्रॉब्लम रिपीट है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ओके, ये इसका लेंथ L दिया है, ऑन विच अनदर आइडेंटिकल बॉडी ऑफ मास m। सो इसका मास जो अनदर आइडेंटिकल बॉडी ऑफ मास m दिया, इसका भी मास m है। ये जो बॉडी है इसका स्पीड कितना दिया आपको √2gl। सो बिफोर ये जो बॉडी है जो आइडेंटिकल है इसको क्या करती, कोलाइड करती। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ये रोटेट होगा। सो बिफोर कोलिजन आपके पास ये पहला ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड mv, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों मास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये यहाँ पे जो मास है आपका ऐड हो जाएगा। ओके, और ये ऐसा अप मूवमेंट करेगा क्योंकि ये जो पहले पार्टिकल जिसका मास है, जिसका स्पीड √2 ये इसको पुश करेगा। सो अभी मास क्या हो गया, दोनों का कंबाइन हो गया। मान लेते हैं कि जो आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या हो गया आपका v डैश हो गया। सो आपने ये सॉल्व किया, सो आपका यहाँ पे v डैश इक्वल टू क्या हो गया v/2, बट आपको v दिया है कितना 2gl/2। तो बेसिकली ओके, सो v डैश आपका आफ्टर कोलिजन हो गया। सो इनिशियली आपका टेंशन क्या था, आपका जस्ट केवल मास m था, आपका वेट इसका डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। सो पहले टेंशन क्या था T1 इक्वल टू mg। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगा। ओके, सो किसी भी पॉइंट पे आपका क्या होगा, यहाँ पे वेट mg होगा प्लस आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसको क्या करेगा, खींचेगा, और आपका टेंशन जो नहीं रहेगा ऐसा। सो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। अभी यहाँ पे मास क्या है 2 है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2mg। यहाँ पे अभी मास आफ्टर कोलिजन 2 मास हो गया इसलिए 2mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा mv डैश है स्क्वायर, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है पूरे सिस्टम के mv डैश है
बाय आर, आर यहाँ पे क्या लेंथ, ओके, सो 2mg प्लस यहाँ पे m बाय l, ये b डैश का स्क्वायर मतलब क्या, पूरे का स्क्वायर कितना आएगा, ये 2gl बाय ये पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, √2gl था, ये नीचे भी 4, सो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ये ml इंटू ll कैंसिल होगा, सो 2mg प्लस जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे l बरोबर दिया है और हमने 2mg ये बाई 2 भी हमने बरोबर किया है, आपको √2gl इसको स्क्वायर किया, सो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ll कैंसिल हो गया, ये आपका बचेगा mg बाय 2, सो ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया, सो यहाँ पे आपका मास भी क्या लेना पड़ेगा, 2m लेना पड़ेगा, सो ये 2m और ये 2 ये कितना हो जाएगा 4, तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा 2mg प्लस mg, सो न्यू टेंशन कितना हो गया 3mg, सो आपका पूछा इंक्रीज इन टेंशन, सो क्या करेंगे आप T2 माइनस T1 3mg माइनस mg कितना आ जाएगा 2mg, सो अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो हमने बेसिकली क्या किया, आपका बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बिफोर कोलिजन mv प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था दूसरा वाला जो स्ट्रिंग से जिसको हमने टाई किया, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों मास कंबाइन होके ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, तो दो 2m मैंने मान लिया कंबाइन स्पीड क्या है v डैश, सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन v डैश क्या आ गया v/2, v दिया आपको √2gl, ओके, सो ये आपका इक्वेशन हो गया। बिफोर कोलिजन क्या था, आपका केवल एक ही मास था, उसका वेट डायरेक्टेड डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, सो T1 क्या आ गया आपका mg, आफ्टर कोलिजन हो क्या होगा, दोनों मास पुश क्यों हो रहे हैं, कंबाइन होके क्या हो रहे, मूव कर रहे सर्कुलर मोशन, सो 2m, सो सर्कुलर मोशन में आपका अभी जो न्यू टेंशन T2 रहेगा वो ये दोनों वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट का कोई तो कंपोनेंट रहेगा, प्लस आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा, ओके, सो ये आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में भी, तो टेंशन आपका नया क्या हो जाएगा, वेट प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपका दोनों मास है इसलिए 2mg, यहाँ पे भी आपका दो मास इसलिए 2m v स्क्वायर बाय r, सो v आपका v डैश है और r क्या है आपका l है, ओके, सो वैल्यूज पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर 3mg, सो न्यू टेंशन इज 3mg, ओरिजिनल इज mg, तो डिफरेंस कितना आया 2mg, सो इंक्रीज इन टेंशन क्या है आपका 2mg, ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया, बॉल एट रेस्ट, ओके, रेस्ट फॉल्स, इनिशियल स्पीड 0 है, फॉल्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, सो इसका जो आफ्टर द ग्राउंड हिटिंग जो स्पीड रहेगा वो आप ले सकते हैं क्या u2, ओके, और v2 जो भी आपको लेना है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया आपको 0.4 मीटर, बोल रहे कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, आपका बॉल आया गिरा तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद बॉल कितना हाइट तक जाएगा, सो इनिशियल हाइट h1 है, ये आपका आफ्टर रिबाउंड हाइट h2 है, सो आपको ये निकालना, सो बेसिकली यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड 0 था, आफ्टर रिबाउंड भी बॉल जहां ऊपर तक जाएगा वहां पे भी स्पीड 0 हो जाएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, इनिशियल जो आपका फाइनल स्पीड क्या है ये आफ्टर रिबाउंड वो v, और इनिशियल स्पीड जो बिफोर आपका ग्राउंड के कोलिजन है ये u2, ओके, सो ये आपको है निकालना, सो v बाय आपको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये 2as, सो इनिशियल के लिए जब आप ये निकालने जाओगे ये u2 का वैल्यू, तो u क्या था 0 था क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, सो v स्क्वायर क्या आएगा आपका 2gh, ओके, h1, और आफ्टर रिबाउंड, ओके, आफ्टर रिबाउंड जब मूव कर रहे हैं आप इस हाइट तक, तो अगेन यहाँ पे आप 0 लिखोगे फाइनल स्पीड, बट इनिशियल यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका आफ्टर रिबाउंड जो स्पीड है, ओके, वो आपका मान लो कितना है आपका v है, जो कि हमने यहाँ पे v लिखा है, ओके, और ऊपर जा रहा है तो ये -2gh2, सो बेसिकली यहाँ पे आप ये पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ये v आपका क्या आएगा, v इक्वल टू √2gh2, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा ये √2gh1, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, h2/h1 होता है, बट मैंने आपको बताया कि कैसे आया वो फॉर्मूला, सो आपको e दिया है, आपको h1 दिया गया है, आपको h2 निकालना है, सो आप स्क्वायर कर दो e स्क्वायर h2/h1, सो h2 क्या हो गया e स्क्वायर h1, आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ये ऐसा फर्स्ट रिबाउंड के लिए, सो e स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, ओके, h1 का वैल्यू कितना दिया है 5, सो 0.4 का स्क्वायर इज 0.16 इंटू 5 कितना आएगा आपका 0.8 मीटर, हेंस करेक्ट आंसर इज बी, ओके,
सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए ऑलवेज फर्स्ट रिबाउंड के लिए आपका H2/H1, H1 इज अ हाइट बिफोर रिबाउंड एंड H2 आफ्टर रिबाउंड हाइट। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, बॉडी ऑफ मास 4m लाइंग इन XY प्लेन सडनली एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट्स। एक पार्ट यहाँ पे 2m है, एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, ये दोनों पार्ट का स्पीड v है। ओके, सो पूछ रहा है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन इज। ओके, सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहता है, सेम रहता है। सो बिफोर कोलिजन आपका जो 4m मास है वो क्या, रेस्ट था, सो 0। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये आपके 3 मासेस है, सो आपका mv आएगा, mv प्लस ये जो 2m वाला मास है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको 2mv डैश ले लो, ठीक है। सो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम से। अभी यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे कि ये जो आपका ये आपका ये डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो आप वेक्टर को रिजोल्व करो। सो आपका ये mv की वजह से mv cos 45 और इसकी वजह से, तो यहाँ पे आपका जो दिया भी है, सो इसका जो मोमेंटम रहेगा, ओके, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस टू। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2mv डैश, मैंने एज्यूम किया इसका स्पीड v, ओके, यहाँ पे लिखा भी है v नॉट, तो नो नीड टू टेक v डैश, ओके, 2mv नॉट, और यहाँ पे मोमेंटम इसका mv cos 45, और दोनों का सेम इसलिए मैं मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ। सो दोनों साइड से 2 कैंसिल, mv नॉट आपका mv cos 45 कितना होता है आपका 1/√2। ओके, सो mm कैंसिल, सो v नॉट क्या आ गया, v/√2। सो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। दो ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट का मास क्या है, 2m है, सो 2m v नॉट का स्क्वायर। सो यहाँ पे आप चाहिए तो ये दोनों को आपने ऐड किया, क्या हो गया mv², और यहाँ पे आपका 2 कैंसिल, कितना आएगा हाफ m। ये v नॉट को आप लिख सकते हैं v नॉट/√2 का स्क्वायर, सो mv² प्लस हाफ m, ये कितना हो गया v²/2, सो mv² प्लस 1/4 का mv²। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक कहीं पे कुछ मिस हुआ। सो ओके, सॉरी, यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया था ना, तो ये हाफ नहीं आएगा, माय मिस्टेक। सो ये mv²/2, ये कितना आ गया आपका, ये 3/2 mv²। सो अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मोमेंटम यहाँ पे बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, 0। सो यहाँ पे जो मोमेंटम है mv नहीं, यहाँ पे cos 45 ऐसे आएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सो बिफोर कोलिजन आपका क्या, रेस्ट था, सो आफ्टर कोलिजन तीनों का मोमेंटम ऐड करके भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा। सो डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये साइड पे आएगा तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे mv cos 45 ये 2 बार इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो आप इसका 2m का वेलोसिटी v नॉट है और ये दोनों का वेलोसिटी v है, तो हमने रिलेशन निकाल लिया v नॉट इक्वल टू v/√2। काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालना था, तो हाफ mv², ये दोनों का स्पीड यहाँ पे v है, और इसका स्पीड क्या है, मास क्या है, 2m है, स्पीड v नॉट है, इसलिए मास 2m v नॉट। सो v नॉट का ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया और सॉल्व किया। सो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 3/2 mv²। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो इस वीडियो को आप अगेन देखिए। ओके, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम। सो उसका लिंक कमेंट में दिया गया है, आज ही डाउनलोड कीजिए। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके लिए आपको वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।